पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल अभी पूरी तरह फूका भी नहीं गया है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां के साथ ही हिंसा की खबरें डराने लगी हैं। ताजा मामला उत्तर 24 परगना के बारानगर विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। लोकतंत्र के इस उत्सव में होल्डिंग और फ्लैक्स बोर्ड लगाने जैसी छोटी सी बात ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन बारानगर की सड़कों पर क्या हुआ और दोनों पक्षों के नेताओं ने एक दूसरे पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाद की शुरुआत हुई तब जब बारानगर के वार्ड नंबर 2 में चुनावी प्रचार के लिए होल्डिंग लगाई जा रहे थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके पहले से लगे होल्डिंग्स को हटाकर टीएमसी ने अपने पोस्टर लगा दिए। वहीं टीएमसी का दावा है कि बीजेपी बाहर के गुंडे लाकर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ रही है। बहसबाजी से शुरू हुआ यह मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दृश्यों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के तुरंत बाद बारानगर के सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी सिद्धार्थ सिंह डागी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि पुलिस को जैसे ही रूटीन तरीके से सूचना मिली, तुरंत कार्रवाई की गई। हालांकि उन्होंने जांच पूरी होने तक ज्यादा जानकारी साझा करने से परहेज किया है, लेकिन आश्वस्त किया गया है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई है। प्रशासन अब तक इस बात की जांच कर रहा है कि हिंसा की शुरुआत किस तरह से हुई थी। इस झड़प पर बीजेपी नेता साजल घोष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के होल्डिंग्स पिछले 2 दिन से वहां लगे थे, जिन्हें सत्ता के रसूख के दम पर हटा दिया गया। दूसरी ओर बारानगर से टीएमसी उम्मीदवार सायतिका बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जब वह चुनाव प्रचार कर रही थी तब बीजेपी से बाहर से लेबुतोला और काशीपुर जैसे इलाकों से लोग बुलाकर हमला करवाया गया। इस पूरी घटना के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की पुरानी सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की परंपरा का जिक्र किया है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली ताकतों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई यहाँ मिलकर रहते हैं और इस सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। फिलहाल बारानगर में शांति है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की झड़पें सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग इन संवेदनशील क्षेत्रों के लिए क्या कड़े कदम उठाता है।